आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेक्चर नंबर 3 लिख के चलते हैं त्रिकोणमिति का। चलिए, लेक्चर में हम पढ़े थे लास्ट में क्या रेशियो, हम उसमें क्या पढ़े थे। देखिए, उसमें हम पढ़े थे क्या कि मतलब देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है। एच स्क्वायर बराबर हम पढ़ाए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, ये हम पढ़े थे। और इसमें हम क्या किए थे, इसके एच बराबर फिर लिखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर आ जाएगा। हम ये पढ़े थे। आज इससे आगे चलते हैं हम पढ़ने के लिए। इससे क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए, आज हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम इस पे बात करते हैं। अब देखिए, हम क्या करते हैं, पहले साइन एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लिए, इसका ए बी सी, ये थीटा, ये कौन हो गया 90 डिग्री। और इसमें मेरा क्या होता है, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस, को एच बोलते हैं। उसके सामने वाली क्या कहते हैं, ये हो गया क्या कहते हैं थीटा, ये गया मेरा थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर पी कहलाती है। और उसके नीचे वाला क्या कहता है, बी कहलाता है, ब्रेथ कहलाता है। इसको हम बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम आधार। इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं हम लंब। अब हम इसी तरह पढ़े थे साइन थीटा बराबर, अब बोलते हैं हम साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी हो गया मेरा पी बटे एच, ये फार्मूला होता है। और उसका हम क्या इसको हिंदी में लिखे तो लंब बटे बराबर लेंगे लंब बटे कर्ण, इसको बोलें लंब बटे कर्ण। और इसमें भी ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब ए बी और बटे ए सी, ये हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं, या तो पी बटे एच लिख सकते हैं, या लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, या तो ए बटे बी बटे ए सी लिख सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं हम कॉस थीटा बराबर क्या होता है। हम कॉस थीटा बराबर होता है पी बटे एच। कॉस थीटा पी, साइन बराबर पी बटे एच, कॉस बी बटे एच। कॉस बी क्या हो, बी बटे एच। अब बी क्या, बी मेरा क्या हो, आधार हो गया। हम लिख सकते हैं आधार बटे हम लिख सकते हैं क्या, आधार बटे मेरा हो गया एच, क्या कहते हैं कर्ण। और उसके बराबर देखिए हम क्या कहते हैं, आधार बी बटे सी, बी सी बटे ए सी, इसमें भी लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। अब देखिए कोस हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया। अब टेन बोलते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है पी बटे बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, पी बटे बी। अब देखिए मेरा पी क्या होता है, लंब है। पी बराबर मेरा क्या होगा, लंब हो गया। पी बराबर क्या होगा, लंब हो गया। पी बराबर क्या हो गया, लंब। और बी बराबर क्या, आधार। या तो उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, लंब क्या हुआ ए बी, और क्या आधार क्या हुआ मेरा बी सी। अब इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए क्या किया, हम पहले रेशियो पढ़ते हैं साइन पी बटे एच, इसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, या तो ए बी बटे सी, ए सी लिख सकते हैं। जैसे ए बी मेरा क्या कहते लंब क्या हुआ, लंब हुआ ए सी, ए बी हो गया लंब, ए बी लंब हो गया मेरा। और क्या कहते कर्ण क्या हुआ ए सी, कर्ण क्या हुआ ए सी हम लिख लिए। अब दूसरा हम कहते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। कोस थीटा बराबर बी बटे एच, हम बी लिख लिए। बी क्या हो गया मेरा आधार हो गया, और क्या एच क्या हो गया मेरा कर्ण हो गया, तो हम लिख सकलिए। अब देखिए बी के तब बी सी, ये क्या मेरा बी सी बटा ए सी लिख लिए, ए सी हो गया मेरा कर्ण। अब से टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, और लंब हो गया, पी हो गया मेरा लंब, और आधार हो गया मेरा बी, और ए बी बटे बी सी। अब देखिए इस तरह बहुत सारा होता है, इसका ये याद रखना कि साइन थीटा बराबर क्या था, पी बटे एच, और कॉस थीटा बराबर था बी बटे एच, और पी बटे बी हो गया टेन थीटा। अब इसको याद कैसे रखते हैं, बहुत बोलता है कि जैसे याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे भी रखते हैं। लेकिन हम आज दूसरा नियम लेके रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरा नियम रखते हैं। दूसरा नियम में क्या करते हैं, आज हम पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पी से स्टार्ट करते हैं।
पी से किसके साथ, देखिए दोनों का मतलब जोड़ क्या होता है, दोनों का जोड़ परपेंडिकुलर और प्लस बेस, दोनों का जोड़ क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस लंब जोड़ प्लस आधार जोड़, दोनों का क्या होगा, मेरा कर्ण होता है। मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इसी तरह हम करेंगे, लंब एक दाल लेंगे, इसको क्या कहते हैं, लंब लेंगे कर्ण से, फिर दूसरा लेंगे ब्रेथ लेंगे कर्ण से, ये दोनों से। इसी तरह हम परपेंडिकुलर क्या लेंगे एच से, और उसके बाद क्या लेंगे, ब्रेथ लेंगे इसे। इसी तरह हमको याद करना क्या बोल रहा कि साइन थीटा। साइन थीटा हमको क्या करना, पहले साइन से क्या करना, पी परपेंडिकुलर स्टार्ट किए, खत्म होकर एच में जाएंगे, तो पी बटा एच हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। समझ गए, पी से स्टार्ट किया एच पे खत्म हुए। अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा करें कोस थीटा। कोस थीटा में क्या रखते हैं, कॉस क्या हुआ, अब बी का कौन खत्म हो गया, अब बी से स्टार्ट करना है, बी बटा एच, मतलब बी के अब क्या करेंगे, पहले पी से लिए अब बी से लेंगे, बी किससे लेंगे, एच से, तो क्या लिख देंगे, बी बटा एच हो गया बी। अब देखिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा में हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा ले लिए, टेन थीटा में क्या करें, आप देखिए पी और बी दोनों से तो हो गया, फिर हम क्या करना है, पी से स्टार्ट करना है। अब ये एच को छोड़ देंगे, हम किसको, बी को स्टार्ट करेंगे, बी को लेंगे, तो हम किसको लेंगे, बी को लेंगे। मेरा टेन बराबर क्या है, पी बटे बी। इस तरह अब इसको समझिए, देखिए पंडित वैसे जब कभी याद नहीं रहा तो हमको क्या करना है, पी से स्टार्ट करें, पी से किस पे चले, एच पे गए, पी बटे एच, साइन का हो गया पी बटे एच। अब चले कि एक तो बी से चलेंगे, बी से एच पे चलेंगे, तो बी बटे एच, मेरा कॉस हो गया बी बटे। अब टेन पे चलेंगे, टेन पे जब भी चलेंगे तो टेन पे हम क्या कहलाएंगे कि मतलब पी से स्टार्ट किए थे, पी एस स्टार्ट पी बटे बी, और इसमें कॉस छोड़ देंगे, एच को छोड़ देंगे। समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसको याद करना, अब देखिए इसका इन्वर्स होता है, उल्टा क्या होता है। अब साइन का इसका 6 रूल होता है, 6 होता है। अब साइन का इन्वर्स, साइन थीटा, इसका इन्वर्स क्या, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब उसी तरह कोस थीटा की क्या होता है, सेक थीटा। और उसे टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का होता है कोट थीटा, ये होता है कोट थीटा। देखिए हम क्या कहें, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक। अब इसी तरह हम क्या कहते हैं, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, कोट थीटा। अब जब भी हम जान रहे हैं साइन टेन और क्या कहते हैं कोट का, हम जान रहे हैं क्या कहते हैं इसका रेशियो, तो सही से साइन का हम क्या जाने, पी से स्टार्ट करेंगे, पी बटे एच। कोस का क्या मतलब क्या कहते हैं, कोस थीटा का क्या होगा, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी बटे एच। अब टेन थीटा का क्या करेंगे, पी से होगा तो एच को छोड़ देंगे, पी बटे बी। समझ गए। अब इसी तरह हमको कह रहा है कि अब कोस को सबसे पहले चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, कुछ भी याद इसको याद रखना। और टेन क्या होता है, कोट। उसी तरह हम चलते हैं अब देखिए क्या कहता है, साइन का क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी बटे एच। अब इसी तरह मेरा इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। इसका क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए तो साइन का उल्टा क्या है, साइन का क्या हो गया, पी बटे एच। और कोसेक का क्या उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसका क्या होगा, तो ये चल ऊपर, एच जो ऊपर है वो नीचे चल जाएगा। इससे ये ऊपर है, पी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, एच ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर चलेगा। इसी तरह कोसेक का क्या होगा, एच बटे पी हो जाएगा। समझ गए ना कोसेक का। अब चलते हैं हम कोस का। कोस का हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अब क्या करना, बी से स्टार्ट करना, बी बटे एच, बी बटे एच। इसका उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, जब बी बटे एच है तो ऊपर चल जाएगा एच, नीचे आ जाएगा कि बी। समझ गए ना। इसी तरह अब चलता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा हुआ कि पी से स्टार्ट करेंगे बी पे खत्म हो, तो पी से स्टार्ट करेंगे पी बटे बी। अब इसे कोट, इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या है, कोट। कोट के बराबर क्या होगा, तो पी बटे बी है तो बी ऊपर जाएगा, पी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एच पी बटे बी, तो बी बटे पी हो जाएगा। समझ ली, यहाँ तक में आपको कोई चीज़ का डाउट है। अब से हम आगे चलते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब हम समझ गए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है कि क्या होता है, पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर होता है पी बी बटे एच। और टेन थीटा बराबर होता है
टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। अब यहाँ तक हम समझ गए। अब चलते हैं कॉस का क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, और मतलब सेक थीटा बराबर होता है सेक एच बटे बी, और क्या कहते हैं कोट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। इसी तरह इसका उल्टा इन्वर्स हो गया, हम समझ गए। अब हम इसके चलते हैं, यदि मेरे पास टेन थीटा बराबर, यदि मेरे पास साइन थीटा बराबर, यदि मेरे पास साइन थीटा बराबर 3/5 रहे तो कोस थीटा एंड टेन थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए, अब मेरा अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा और टेन थीटा क्या होगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला क्या था, साइन बराबर क्या है पी बटे एच। हम क्या लें पी बटे एच। अब लिख लिए। अब देखिए पी बटे, लेकिन इसमें किस फॉर्म में दिया, बटे के फॉर्म में। इसमें क्या होता है बटे के फॉर्म में दिया हुआ। हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटे, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 3/5। अब इसमें हमको निकल जाएगा कि एच बराबर, देखिए पी बराबर क्या है 3, पी बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एच बराबर क्या कहलाएगा मेरा 5 कहलाएगा। मेरा पी और एच मेरे पास दिया, हमको निकालना क्या है बी निकालना। क्या निकालना बी निकालना। हम जब भी एक फार्मूला पढ़े थे पहले बी बराबर हम फार्मूला पढ़े थे पाइथागोरस पर फार्मूला से बी बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तब एच मेरे पास क्या, एच मेरे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस, और बी मेरे क्या से 3 है, 3 का स्क्वायर, पी क्या मेरे 3 है, 3 स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 9। अच्छा 5 का स्क्वायर हम निकालने के लिए जानते हैं 25 होता है, 5 गुना 5 करेंगे 25, मतलब पावर का मतलब जितना उस पर पावर है उतना बार हम क्या करेंगे गुना करेंगे, हो गया। उसी तरह 3 पे 2 पावर है तो 2 बार गुना करेंगे, 9 हो जाएगा। 25 में 9 गया क्या होगा 16 रूट का मतलब किसी पर रूट तोड़ते हैं तो स्क्वायर का मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अब मेरे पास क्या निकल गया बी बराबर निकल गया 4, बी बराबर मेरा क्या निकला 4 निकल गया। इसी तरह अब क्या निकला कॉस थीटा बराबर, अब जो कॉस बराबर हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है साइन में पी से स्टार्ट होता है तो एच पे जाता है, और कॉस में क्या होता है बी से जाता है तो बी बटे एच, बी बटे क्या होगा एच, बी बटे एच हो जाएगा। अब देखिए बी मेरा क्या है, बी मेरा निकला 4 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मतलब एच क्या, एच मेरे पास पहले दिया 5 दिया हुआ। अब देखिए टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा जब भी है टेन थीटा बराबर हम बताए थे कि पी से स्टार्ट करेंगे, अब लास्ट में चलेंगे कि बी पे पास पी बटे बी चलेंगे। अब पी का मान क्या है, पी का मान मेरे पास 3 दिया हुआ है और बी का मान क्या है 4 दिया हुआ है, तो मेरे पास निकल गया कोस थीटा बराबर 4/5, और क्या कहते हैं टेन थीटा बराबर 3/4। यही निकल गया मेरा आंसर। जब मेरे पास टेन थीटा या कोस थीटा या कोसेक थीटा सेक थीटा कुछ भी दिया रहेगा उसका बटे में, तो हमको क्या कर सकते अगला थीटा हम निकाल सकते कोई। जब मेरे पास एक थीटा जैसे टेन थीटा बराबर कुछ भी दिया, हम कोस थीटा कोट थीटा या सेक थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। इसी तरह मेरे पास कोई भी थीटा दिया रहेगा, एक थीटा दिया रहेगा, हम उससे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हम उससे अब आगे चलते हैं, अब एक फार्मूला पे चलते हैं। फार्मूला चलते हैं 1 नंबर पहले, जब साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये बराबर क्या होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसमें क्या होता है, हम इसमें बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है। ये भी पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। देखिए पहले इसको प्रूव करते हैं। साइन बराबर हम तो पढ़ लिखे हैं अभी पी बटे एच, साइन बराबर क्या पढ़े हम, साइन बराबर क्या था, साइन पी से स्टार्ट होता है तो पी बटे एच। अब देखिए गुणों का चिन्ह गुणा दे दिए। अब देखिए कोसेक बराबर क्या बताए थे, साइन का क्या होता है उल्टा होता है, साइन का क्या होता है उल्टा होता है, साइन बराबर क्या उल्टा। कोस का क्या होगा मतलब साइन का क्या होगा कोसेक। साइन मेरे पास पी बटे एच है तो कोस क्या मतलब कोसेक क्या होगा एच बटे पी, हम लिख सकते हैं एच बटे पी। अब जिसको हम करते हैं कटाते हैं, इसको मतलब क्रॉस मल्टी एच कंप्लीट हो गया एक बार में, फिर पी कंप्लीट हो गया एक बार में, 1 गुना 1 बराबर 1 मेरे पास निकल गया। साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1, समझिए। अब इसी तरह हम करते हैं इसका फॉर्मूला। अब देखिए क्या होता है साइन थीटा बराबर इंटू कोस
कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब हमको क्या कहता है, सिर्फ साइन थीटा बराबर निकालना, क्या कहता है, फिर सिर्फ हमको साइन थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, अब क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इसमें मतलब क्या कहते हैं, इक्वल उस है क्या 1 है, लेकिन ये क्या कहते हैं गुणों में क्या है, गुणों में कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या गुणों में, तो ये क्या चल जाएगा भाग में, ये क्या चल जाएगा भाग में, 1 भाग हो जाएगा क्या कोसेक थीटा। जब पूछा जाएगा साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, 1/कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, जब मेरे क्या कहते हैं हाँ या 1/1 कोसेक थीटा रहेगा तो वहाँ साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, या तो साइन थीटा मतलब जब साइन थीटा रहेगा तो 1/कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, समझ लिए। अब चलते हम देखते हैं, अब क्या कहते हैं हमको जब कोसेक थीटा रहेगा दिया हुआ, कोसेक थीटा बराबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 बाय मतलब 1 इस पर दिया हुआ है, अब क्या कहते हैं गुणों में है तो इधर आके भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए जब साइन दिया रहेगा तो 1/कोसेक भी लिख सकते हैं हम, साइन की जगह 1/कोसेक भी लिख सकते हैं, या जब कोसेक दिया रहेगा तो 1/साइन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स उल्टा रहता है इसीलिए। अब देखिए समझ गए यहाँ तक, साइन बटा कोस बटा साइन का हो गया 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का बराबर 1/साइन थीटा, इसके बराबर में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि साइन जब हमको ये दिया हो रहा है इस जगह पर हम चाहेंगे तो कोसेक भी लिख सकते हैं, और जब मेरे पास ये दिया रहेगा इस जगह पर हम चाहेंगे तो साइन भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा फॉर्मूला, चलते हैं नंबर दूसरा। अब क्या कहते हैं कोस बराबर कोस थीटा बराबर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आता है 1। इसमें भी हम देख लेते हैं इसके बराबर क्या आता है 1। तब देखिए कोस थीटा बराबर क्या आता है, कोस में चले थे बी से स्टार्ट करेंगे, बी बटे एच चलते हैं, और गुना होता है सेक क्या आता है उल्टा आता है, कोस का उल्टा आता है, कोस का उल्टा आता है तो सेक का क्या होता है एच बटे बी, फिर कट जाएगा 1 कट जाएगा तो बराबर क्या आता है 1 होगा, इसमें 1 बार इसमें एक बार कट के 1 होगा। अब इसी तरह हम चलते हैं, क्या कहते हैं कोस बराबर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। हमको जब पूछा जाएगा कोस थीटा बराबर क्या आता है, हमको जब पूछा जाएगा कोस थीटा बराबर क्या आता है, हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/सेक थीटा, हम लिख सकते हैं क्या 1/सेक थीटा, और मेरे पास जब सेक थीटा रहेगा दिया हुआ सेक थीटा, हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। अब इस जगह पे कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, किसी जगह मेरे पास 1 आपका आएगा कि मतलब 1/सेक थीटा को हमको बदलना है कोस थीटा में, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/सेक थीटा बराबर कोस थीटा लिख सकते हैं, या जब सेक थीटा रहेगा तो हमको लिखना रहेगा कोस थीटा में बदलना है, क्या कहते हैं 1/सेक थीटा जहाँ रहेगा तो हमको क्या निकलेगा कोस थीटा में बदलना, हम 1/कोस थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, समझे। अब चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं टेन थीटा बराबर, अब चलते हैं तीसरा में चलते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या कहते हैं 1, टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 1। अब चलते हैं हम इस पर भी प्रूफ करते हैं, टेन बराबर क्या बताएं, टेन बराबर हो गया पी बटे बी, टेन बराबर ऐसे क्या लास्ट में पी से स्टार्ट करेंगे बी पे, तो क्या कहते हैं पी बटे बी। अब देखिए अब क्या इसका टेन का उल्टा क्या आता है कोट का इन्वर्स क्या उल्टा आता है, इसीलिए हम पी बटे बी लिखे, तो बी बटे अब क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, बी बटे पी लिखेंगे। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे, बराबर होगा 1। देखिए 1 कैसे, अब आपको याद रखना है कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, साइन मतलब कोस थीटा बराबर इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होगा 1 होगा। ये तीनों आपको याद रखना। पहले देखिए समझ लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, कोस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू मतलब 1 होगा, और टेन थीटा और इंटू कोट थीटा बराबर होगा 1। और जब हमको पूछा जाएगा कि मतलब क्या कहते हैं हमको साइन थीटा बराबर कैसे, साइन थीटा बराबर हमको बदलना किसमें कोसेक थीटा, हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। हमको बोलेगा नहीं, अब हमको बताइए कहते हैं कोसेक थीटा बराबर साइन में बदलना है, कोसेक थीटा को हमको साइन में बदलना है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह हमको लिखना है कोस थीटा बराबर जब हमको बोलेगा साइन क्या कहते हैं कोसेक में भी लिखिए, तो हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर बोलेगा तो हमको क्या है 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह टेन थीटा, अब टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बराबर हम जो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर होगा 1/कोट थीटा, और उसी तरह कोट थीटा बराबर होगा मेरा कोट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है होगा।
अब देखिए हम पढ़ते हैं पर ले सब, अब पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई पर लिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर हम समझ गए सेक्ट। अब हम पढ़ते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसका क्या होगा, इसका हम निकालने के लिए एक फार्मूला से निकालते हैं। हम साइन थीटा का क्या फार्मूला हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच। और जब भी बटे हम इसको डिवाइड बोलते हैं, भागा आपको समझने के लिए हम लिखते हैं डिवाइड, इसको भागा बोलते हैं, इसको हम भागा में लिख देते हैं अब समझने के लिए। कॉस थीटा बराबर हम क्या बताएं, कॉस चलेंगे बी बटे एच, कॉस बी पे आ गया तो बी बटे एच। अब इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो पी बटे एच जैसे वैसे रह जाएगा, और भागा में है तो क्या जाएगा गुणों में चल जाएगा। गुणों में जब भी जाता है तो एक है तो ऊपर चले जाता है, तो एच जाएगा ऊपर और बी जाएगा नीचे। अब देखिए मेरे पास एच एच कंप्लीट कट जाएगा, एच एच कट, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा पी बटे बी। अब आपको समझना होगा पी बटे बी किसका फॉर्मूला है, पी बटे बी किसका फॉर्मूला, हम याद रखिए पी बटे बी किसका है, टेन थीटा का, किसका है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, याद कीजिए टेन थीटा पी बटे। अब इससे बताएं इसीलिए अब देखिए मेरे कोसाइन बटे कोस क्या में निकलेगा पी बटे बी, साइन बटे साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या निकला पी बटे बी निकला। इसी तरह हम आप चलते हैं क्या, जब हम ऐसा देते हैं क्या, अब 2 नंबर समझते हैं कोस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसमें मेरा क्या होगा हमको ये भी समझना होगा, इसमें एक तरह से हम डायरेक्ट उल्टा सकते हैं तो कॉट का इसको उल्टा देंगे तो कॉट में चल जाएगा, लेकिन हम इसको प्रूव करके देखते हैं। कॉस का क्या होता है बी बटे एच भागा साइन का होता है पी बटे एच, इसको बी बटे एच गुना एच बटे पी ऊपर चल जाएगा कट जाएगा बी बटे पी। बी बटे पी क्या है, बी बटे पी क्या है पी बटे एच का टेन थीटा आता है, पी बटे बी बटे पी हो गया ये कोट थीटा का, कोट थीटा का। और इसको आपको याद रखना, आप जब पूछा जाएगा कभी आपको पूछा गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा, आप क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं टेन थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं टेन थीटा। पूछा जाएगा कोस थीटा बराबर साइन थीटा, आप तो क्या बोल सकते हैं इसको कोट थीटा बोल सकते हैं। अब जब आपको इसको स्क्वायर देंगे, इस पे स्क्वायर दे दिए, इस पे स्क्वायर दे, तो आपको देखा इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे आपको इस पर 3 दे दिया तो इस पर आपको 3 रहेगा, तो आपको भी इसमें भी क्या 3 आ जाएगा, पावर 3 आएगा, जितना पावर रहेगा उसमें उतना पावर आ जाएगा। आज के तीसरा लेक्चर के लिए इतना ही। आपको जो अच्छा लगे वीडियो सब कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा और क्या शेयर कीजिएगा वीडियो को।